और दूसरी ओर वही संकेत मिला कि वो राम कथा के परमाचार्य होते हुए भी जब वो कथा सुनने के लिए दंडकारण्य में चले गए और दंडकारण्य में उन्होंने अगस्त्य के द्वारा भगवान की कथा सुनी, इसमें एक सूत्र है। ये जो कैलाश की भूमि है और जो दंडकारण्य की भूमि है, इन दोनों भूमियों को आध्यात्मिक संदर्भ में भी देख लें। रामचरितमानस में एक क्रम है, कैलाश शिखर है, सुमेरु के कैलाश पर्वत का एक शिखर है, सुमेरु पर्वत के 4 शिखर हैं और उस क्रम में अनेक जो है लंका के 3 शिखर हैं, चित्रकूट का अपना एक अलग शिखर है और इन शिखरों के द्वारा बड़ी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया। तो कैलाश पर्वत पर जब भगवान शंकर कथा सुनाते हैं तो जो तो किसी कथा में भीड़ हो तो लोग समझते हैं कि हाँ आयोजन सफल है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो सबसे असफल कथावाचक भगवान शंकर ही थे, क्योंकि उनकी कथा में आप संख्या अगर गिनना चाहें तो गिनने के लिए 2 तक भी तो अंक नहीं पहुंचेगा। वक्ता को बैठाने के लिए कितना आसन, कैसी व्यवस्था की गई है, की जाती है। पर पहले जो आदि वक्ता भगवान शंकर कहे जाते हैं, जब उन्होंने कथा सुनाई तो आसन बिछाने वाला भी कोई नहीं। वो स्वामी जी शब्द यहीं से प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर बट वृक्ष को उन्होंने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। एक बार ते ही तरु प्रभु गयऊ और बट विलो की मन विस्मय भयो, बड़े प्रसन्न हुए और तब निज कर दास नागरी पुछाला। भगवान शंकर ने अपने हाथ से ही अपने बैठने के लिए आसन बिछा लिया। ऐसा आपको कथावाचक दूसरा भी हुआ तो किसी ने किसी से कहेगा अरे भाई तुम बिछा दो। आप किसी वक्ता को देखें कि अपने बैठने के लिए स्वयं बिछा रहा है तो आप सोच लेंगे है बिल्कुल 2 पौड़ी का होगा, किसको कोई आसन बिछाने वाला भी नहीं मिल रहा है। लेकिन भगवान शंकर जो है निज कर दास नागर पुछाला और बैठे सहज ही सम्भव कृपाला। यही कितना सुंदर शब्द गोस्वामी जी ने जुड़ा, सहज है। उसका अभिप्राय यह है जिसको अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने आनंद के लिए आसन चाहिए, कितना ऊंचा आसन हो, कितना बड़ा आसन हो और ऐसा सत्कार हो तब मैं श्रेष्ठ हूं। वो तो अपने सहज रूप में स्थित नहीं है, उसकी श्रेष्ठता तो किसी न किसी बहिरंग वस्तु से जुड़ी हुई है। पर गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर जो है वो तो शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, वो तो मानो एक अपने ही सहज रूप में। और उस दिव्य स्थिति में पार्वती जी ने जब देखा कि इस समय तो अकेले बैठे हुए हैं, पार्वती जी भी उस समय नहीं थी, नहीं तो फिर तो स्वयं बिछा ही देती, गण तो वहां कोई था ही नहीं। और तब पार्वती भल अवसर जानी गई शंभुपह मातु भवानी। तब वो पार्वती जी भगवान शंकर के पास जाती और भगवान शंकर के पास जब पार्वती जी पहुंची तो गोस्वामी जी के एक एक शब्द का अर्थ, और गोस्वामी जी ने लिखा पार्वती भला अवसर जानी वही गई शंभु कुपह मातु भवानी और जाने प्रिया आदर अति कीन। आपने ये तो देखा होगा कि श्रोता वक्ता का आदर करे, पर भगवान शंकर ऐसे वक्ता है कि जो उन्होंने श्रोता को आदर दिया। तो श्रोता को आदर देने का भी अभिप्राय ये कि जब वक्ता ये मान लेगा कि मैं श्रेष्ठ हूं और नीचे जो बैठा हुआ है वो श्रोता कनिष्ठ है, तो अभिमान की वृत्ति तो किसी न किसी रूप में उसने स्वीकार कर लिया। पर रामचरितमानस का तात्पर्य यह है कि श्रोता को जब यह अनुभूति हो कि वक्ता श्रेष्ठ है और वक्ता को यह अनुभूति हो कि नहीं श्रोता श्रेष्ठ है, और उसका अभिप्राय है कि दोनों में ही जब अभिमान की वृत्ति का अभाव होगा तो जो दिव्य रसास्वादन होगा, अभिमान की वृत्ति लेकर के अगर वक्ता बैठेगा तो उसकी वाणी से उसका अभिमान बोलेगा, और अगर श्रोता उसे अभिमान पूर्वक सुनेगा तो सुनते हुए पूरी कथा में वो कथा के विरुद्ध तर्क ही, कई लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं तो पूरी कथा में
कितनी बार वक्ता ने व्याकरण की क्या अशुद्धि किया, कौन सी गलत बात कही, वो पूरा उनके मस्तिष्क में आ जाता है। तो भगवान शंकर जब श्रोता को आदर देते हैं और उसके पश्चात दोनों का संवाद हुआ, कोई गण नहीं, केवल एकमात्र श्रोता पार्वती जी, तो वो मानो कथा की सर्वश्रेष्ठ भूमि है। और कथा की सर्वश्रेष्ठ भूमि का तात्पर्य है, ये जो कैलाश शिखर है ये बहिरंग दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से बर्फ से ढका हुआ, तो बर्फ का रंग तो श्वेत होता है, तो मानो वो शुद्ध सत्वमय वो जो शिखर है, उस सत्वमय शिखर पर भगवान शिव विराजमान, और पार्वती जी सुनने जो आई हुई वो बड़ी लंबी यात्रा करके आई हुई, और वो लंबी यात्रा साधारण यात्रा नहीं थी। इसीलिए जब प्रणाम करके प्रश्न करती हैं तो प्रश्न करते हुए उन्होंने भगवान शंकर से के लिए अपने प्रणाम के साथ साथ जिस शब्द का प्रयोग किया, तो वो शब्द बड़ा सुंदर है। भगवान शंकर के चरणों में निवेदन करते हुए उन्होंने कहा, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। महाराज, जो सारे संसार का हित करने वाली कथा है वो शैल कुमारी सुनना चाहती है। भगवान शंकर क्या उनको नहीं पहचान रहे हैं क्या? ये कहने की क्या आवश्यकता है कि शैल कुमारी सुनना चाहती है? मानो बड़ा विनोद भरा वाक्य, संकेत के रूप में पार्वती जी ने कहा कि महाराज, जब मैं दक्ष कुमारी थी तो तब तो आपने सुनाया नहीं, अब तो शैल कुमारी हो गई, अब तो सुनाइएगा ना। तो दक्ष कुमारी से शैल कुमारी बनने की यात्रा कितनी लंबी है, कितनी कठिनाइयों से भरी हुई है, उस साधना का तत्व है। का वो मान लें तो सती जी भगवान शिव से अभिन्न है, वहां संशय मोह भ्रम कहां, पर मानव चरित्र में साधना के क्रम को प्रकट करने के लिए उस जो लंबी यात्रा है, जो यात्रा प्रारंभ होती है दक्ष कुमारी से और समाप्त होती है शैल कुमारी से, और उसका मूल तात्पर्य यही है कि अभिमान जहां सद्गुण है, योग्यता है, पर अभिमान। और तब भगवान शंकर जब सती जी के समक्ष यह कहते हैं कि मैं दंडकारण्य में कथा सुनने जा रहा हूं, सुनाने नहीं, सुनने, तो सुनने जा रहा हूं जो जिससे सुनने के लिए सव्यग्र रहते हैं, का वो स्वयं सुनने के लिए, यही महापुरुषों की विशेषता होती है, यही उनकी निर्भिमानता है। और उस कैलाश से उतर करके दंडकारण्य में जाएंगे। ये दंडकारण्य जो है, ये तो कैलाश शिखर जो है वो तो विवेक की भी सर्वोच्च भूमि है, और ये जो दंडकारण्य है ये मन की भूमि है। इस गोस्वामी जी ने दंडक वन की तुलना मन से की है। दंडक वन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किय पावन। दंडक मन मानो मन है, तो उस स्थिति से उतर करके मन की भूमि पर, और उसका सांकेतिक अर्थ ये है कि कुछ लोगों को तो सुनने के लिए नीचे से ऊपर जाना पड़ता है, और कुछ लोगों को सुनने के लिए ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है। और इसका अभिप्राय क्या है कि नीचे से ऊपर उन्हें जाना पड़ता है जो संसार के व्यवहार में, राग द्वेष में, ईर्ष्या में लगे हुए हैं। तो अब वो जब सुनने के लिए जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए, जब तक अपने अंतःकरण को ऊपर थोड़ा नहीं उठावेंगे तब तक वो कैसे सुनेंगे? शरीर लेकर के आवेंगे पर शरीर से ऊपर जब न उठे, अब इसीलिए समस्या जाती है। नींद आने का अर्थ ये हुआ ना कि अब शरीर आ गया, बाधा बन गई।